मथुरा में बदमाशों ने दुकानदार से लूटपाट करने की कोशिश की। बदमाशों की फायरिंग में दुकानदार के हाथ में लगी गोली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ में बिजली चोरी कर रहे आरोपियों पर ड्रोन से नजर। बिजली विभाग ने कई इलाकों में बिजली चोरी पकड़ी गई और ड्रोन को देखते ही बिजली चोरी छिपाने लगे आरोपी। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर बुर्का पहने हिंदू युवक के साथ जा रही युवती को युवक ने रोका। हिंदू युवक के साथ बाइक पर जाने पर जताई आपत्ति। युवती ने युवक को बताया फैमिली फ्रेंड। रानीखेत के लालकुर्ती में आवासीय परिसर में दिखी जंगली बिल्ली। स्थानीय लोगों ने जंगली बिल्ली को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। रुद्रपुर के किच्चा हाईवे पर फर्नीचर और पेंट की दुकान में भड़की आग। 3 फायर टेंडर की मदद से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चंद मिनटों में दुकान बन गई आग का गोला। कौशाम्बी में खाना बनाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी से लग गई आग। आग लगने से मकान जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। औरैया में टेंट के गोदाम से उठी आग की लपटें। इलाकों का सामान जलकर राख। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम से हुई स्थानीय लोगों की बहस। विधुना कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुर की घटना। उन्नाव में मशीनरी स्टोर में लगी भयंकर आग। सूचना देने के 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज कस्बे का मामला। कानपुर में बांस की बनी दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप। एक दुकान में लगी आग ने कई दुकानों को चपेट में लिया। आग लगने का कारण साफ नहीं। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना। बरेली में अनियंत्रित टैंकर ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 6 से ज्यादातर लोग घायल हो चुके हैं। लखनऊ से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार। टैंकर चालक फरार। फतेहगंज क्षेत्र का मामला। उधम सिंह नगर की गुदरपुर थाना पुलिस ने 9.98 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को भेजा जेल। झांसी में युवक की चाकू मारकर हत्या। रिश्तेदार पर हत्या का आरोप। एक दिन पहले मृतक युवक से रिश्तेदार का हुआ था विवाद। मुरादाबाद में ठेले पर केले बेच रहे दिव्यांग को दबंग ने रिवॉल्वर निकालकर दी धमकी। बीच बचाव कराने आए युवक को भी दी गई धमकी। धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून के डोईवाला में पुलिस ने 4 साल के एक कमरे में बंद युवक को किया गिरफ्तार। 4 साल से बंद कमरे में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था हिंदू युवक। युवक ने पिता की तहरीर पर कार्रवाई की। लुधियाना में एटीएम में कैश भरने वाली वैन चोरी हो गई। लुधियाना के राजगुरु नगर में कैश वैन चोरी कर लुटेरे फरार हो गए। कैश वैन में करीब 7 करोड़ रुपए होने की खबर। लखनऊ में अज्ञात शख्स ने पुलिस को दी सिरकटी लाश मिलने की फर्जी सूचना। पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देने के बाद अज्ञात शख्स ने किया फोन बंद। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को मिला बछड़े का शव। मेरठ में भाजपा नेता का घर में गोली लगा हुआ शव मिला। कंकड़खेड़ा क्षेत्र के गोविंदपुरी का मामला। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। प्रयागराज में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती का उसके प्रेमी ने किया मर्डर। प्रेमिका की हत्या के 4 दिन बाद प्रेमी ने दूसरी युवती से की शादी। यमुनानगर के करसना थाना क्षेत्र की घटना। बागपत में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। ईंट भट्टे पर दिया घटना को अंजाम। 3 दिन पहले पड़ोसी युवक से हुआ था झगड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू की। फिरोजाबाद में नाबालिग का शव खेत में मिला। कल शाम से गायब थी नाबालिग। युवती के परिवार में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में 1.50 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 3 गिरफ्तार। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर बेच रहे थे जमीन। आरोपियों में सपा नेता भी शामिल। हापुड़ में चेकिंग के दौरान गोकशी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से 2 गो तस्कर घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुरादाबाद में कांड थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई फायरिंग। 2 बदमाश और 1 सिपाही घायल। पकड़े गए बदमाशों पर था 10-10 हजार का इनाम। 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज। उनके कब्जे से 1 बाइक और 2 तमंचे और कारतूस बरामद। शामली में अलग अलग जगह से 6 स्मैक तस्कर पकड़े गए और कैराना पुलिस और एसओजी टीम ने की कार्रवाई। तस्करों के कब्जे से 457 ग्राम स्मैक और 68,000 रुपए कैश बरामद। बरेली में 6 साल की बच्ची ने अपने पिता के कातिलों को दिलवाई सजा। बच्ची के सामने उसकी मां और प्रेमी ने की थी बच्ची के पिता की हत्या। कोर्ट ने 1 साल के अंदर दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
एबीपी गंगा की महापंचायत में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की शिरकत। पहलवानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बृजभूषण सिंह से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, सरकार बात नहीं करेगी तो और कौन करेगा। जो पास्को धाराएं लगी, आज से पहले भी किसी के ऊपर लगी, वो गिरफ्तार हो या सीधा लड़की के बयान पर, बच्चों के बयान पे गिरफ्तारी पहले होती है उसकी, और जांच और वो बाद में होती है। तो सारे चैनल वाले क्यों तो बचाव में लग रहे हैं? एक आदमी ने एक चैनल इस पे नहीं लग रहा, ये नहीं करा कि नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए। लड़कों को ना बालकों को बता रहे कि ये गलत है मुद्दा, लेकिन ये हम इस गलत मुद्दे में जाएंगे। एबीपी गंगा के मन से बोले किसान नेता राकेश टिकैत, डरपोक आदमी भाजपा में हो जाता है शामिल, मैं मुद्दे उठाता हूं, राजनीति नहीं करता। राजनीति वो होती है कि चुनाव लड़ रहा कोई, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं, और हम अगर चुनाव लड़ तो हमारा पर्चा कैंसिल कर दियो। और देश में मुद्दा उठाना कोई गुनाह नहीं है, मुद्दे उठाने चाहिए। ओवैसी की बी टीम वाले सवाल पर एबीपी गंगा पर बोले राकेश टिकैत, कहा ओवैसी और भाजपा मौसेरे भाई हैं, साथ ही कहा चुनाव में हम किसी भी पक्ष में नहीं है। मेरठ में एबीपी गंगा की महापंचायत में पहलवानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, मामला खाप पंचायत का नहीं खिलाड़ियों का है, मामले को जाति का बनाया गया, जल्द ही मामले का निकलेगा हल। ये आपकी पंचायत के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये मामला खाप पंचायत का नहीं है, ये मामला खिलाड़ियों का है, ये खेल मंत्रालय का है, उनको अपना काम करने दीजिए। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि साल 2010 से 2013 तक का का माहौल है, निराशा का माहौल है, और पिछले 9 साल में देश में हर क्षेत्र में आई क्रांति, सड़क, हवाई, ट्रेन, हर क्षेत्र में बेहतर काम। 12, 13, 10 से एक अगर आप शुरू करें, निराशाजनक माहौल था, तो मन के अंदर एक इच्छा थी कि एक सिस्टमिक बदलाव आना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए कि आज तक के। एबीपी गंगा की महापंचायत में बोले ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेन तोमर, यूपी में सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई, पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ लेकिन प्रयास जारी, 24 घंटे बिजली सप्लाई देने की दिशा में काम कर रहे हैं। पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक ने एबीपी गंगा के मंच से कहा कि यूपी की शान भाजपा ने बढ़ाई, जनता फिर भाजपा पर भरोसा जताएगी, जाट मतदाता भाजपा के साथ होंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने एबीपी गंगा की महापंचायत में कहा, पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, हमेशा जिम्मेदारी निभाने का काम किया। सरकार की उपलब्धियों का, सरकार की नीतियों का, योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोगों को ये लगे कि जो सरकार से उनकी उम्मीदें हैं, सरकार उनको, पार्टी उनको पूरा कर रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को गोडसे वाले बयान पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने गोडसे को देशभक्त बताना दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, राष्ट्रपति के हत्यारे के देशभक्त कहना भाजपा की मानसिकता दर्शाता है। देहरादून बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन, गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे बेरोजगार युवा, परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग। पौड़ी के दानोदार भिताई मोटर मार्ग के खस्ता हाल होने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का किया घेराव, सड़क में जल्द डामरीकरण न होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं ग्रामीण। खटीमा में पुलिस ने 8 अवैध मिट्टी खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा, अवैध खनन का मुकदमा भी किया दर्ज, अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर कार्रवाई। जोशीमठ सिखों का सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा गुरुद्वार हेमकुंड साहिब श्रद्धालुओं से हुआ गुलजार, अब तक 45,634 सिखों यात्री हेमकुंड साहिब में टेक चुके हैं मत्था, और सभी होटल और लॉज भी श्रद्धालुओं से खचाखच भरा है। गोंडा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक की। भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक ग्रंथों और हमारे देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणी की। G20 समिट को लेकर दुल्हन की तरह सजा वाराणसी शहर, आने वाले मेहमानों के भव्य स्वागत की तैयारी कर दी गई है और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ लाइट से जगमग किया गया है शहर।
बरेली में देश का पहला 2 बोगियों वाला रेल कैफे शुरू। लोगों को ये रेल कैफे 24 घंटे भोजन और नाश्ते की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने रेल कैफे का उद्घाटन किया। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दुकान पर ली चाय की चुस्की। दुकान पर बैठे लोगों से भी स्मृति ईरानी ने की बातचीत। केंद्रीय मंत्री ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और आम लोगों को समोसे भी बांटे। गोरखपुर में विराट व्यापारी सम्मेलन का किया गया आयोजन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापारियों को उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने किसी के नहीं टिकने का दावा किया। पीएम मोदी ने ओपी राजभर को बेटे की शादी की दी बधाई और 11 जून को होने वाली शादी के लिए वर वधू को भी दी गई बधाई। ओपी राजभर ने बेटे की शादी में आने के लिए पीएम को भेजा था निमंत्रण। फिरोजाबाद में जिला उद्योग केंद्र पर अव्यवस्था का आलम। अपनी रसीद और प्रमाण पत्र लेने के लिए धूप में इंतजार करती रही महिला। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बांटी गई सिलाई किट। नैमिषारण्य से सॉफ्ट हिंदुत्व पर बोले अखिलेश यादव, हमें सॉफ्ट नहीं हार्ड होने की जरूरत है। सॉफ्ट होगे तो मारे जाओगे, हार्ड होगे तो मार भगाओगे। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला। कहा कचहरी में हत्या के लिए कहां से आए हथियार। सपा सरकार बनी तो फर्जी एनकाउंटर्स की जांच होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार ने दिया इस्तीफा। 1.5 साल तक आयोग के चेयरमैन रहे राकेश कुमार। 24 दिसंबर 2021 को चेयरमैन पद पर हुए थे नियुक्त। यूपी में नकल माफिया और सॉल्वर गैंग पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी। भर्ती परीक्षा में नकल रोकथाम संबंधी कानून बनाने पर विचार। पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने की कवायद। सीएम योगी ने 20 सरकारी गन्ना और चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों का किया लोकार्पण। चीनी के गोदामों में निर्माण से लेकर चीनी भंडारण तक की सुविधा है और राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता के 135 विजेताओं को भी किया सम्मानित। लखनऊ पुलिस ने जीवा हत्याकांड का क्राइम सीन रिक्रिएट किया। फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने डमी संजीव जीवा के साथ क्राइम सीन को दोहराया। वारदात से गिरफ्तारी तक की पूरी घटना शामिल। यूपी में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला। फिरोजाबाद के डीएम रवि रंजन को हटाकर उज्जवल कुमार को दी गई जिम्मेदारी। नेहा शर्मा डीएम गोंडा तो गिरिजेश त्यागी डीएम अमरोहा बने। वहीं अरविंद कुमार सिंह डीएम बलरामपुर बने। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन। भावी सैन्य अफसरों ने आईएमए के गीत की धुन पर शानदार परेड का प्रदर्शन किया। आईएमए से देश विदेश के 373 जेंटलमैन कैडेट्स हुए पास आउट। इनमें 331 जाबाज भारतीय सेना का हिस्सा बने, जबकि 7 मित्र देशों के कैडेट्स भी अपनी अपनी सेना की शोभा बढ़ाएंगे। और अब रुक कर लेते हैं खबरें धुआंधार। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने ली आईएमए की पासिंग आउट परेड की सलामी। सेना प्रमुख की अगुवाई में सभी जवानों ने ली देश की सेवा करने की शपथ। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने मासूम बच्चों को गोद में उठाया। पीड़ित पिता के गुहार लगाने पर बच्चे के इलाज का पूरा जिम्मा भी उठाया। 1 साल के बच्चे की हार्ट की नसें हैं ब्लॉक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गौरीगंज नगर पालिका में नए नगर पालिका कार्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक समेत कई भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायबरेली के सलोन में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की शिरकत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। महाराज में बजरंग दल ने कई लोगों की सनातन धर्म में कराई वापसी। काली मंदिर में पूजा पाठ और शुद्धिकरण करवाकर वापसी। ईसाई मिशनरी के लोगों पर धर्म परिवर्तन का आरोप। दीक्षा यात्रा के 200 दिन पूरे होने पर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बनाई गई मानव श्रृंखला। दीक्षा यात्रा की अगुवाई कर रहे स्वामी दीपांकर महाराज ने सभी हिंदू सनातन समाज का जताया आभार। झांसी में स्ट्रीट फूड की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग। दुकानदार सिलेंडर जलता देख भागा। शहर में स्ट्रीट फूड के नाम पर जगह जगह लोगों की जान से खिलवाड़। बलरामपुर के नाचोली गांव में आग लगने से 18 लोग घर जल गए और दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। 19 परिवार प्रभावित और कोई हताहत नहीं।
आजमगढ़ में चलती ट्रक में लगी आग, ड्राइवर को राहगीरों ने दी ट्रक में आग की सूचना, चालक ट्रक से कूदा, सड़क किनारे खड़ी कार भी जली। मुजफ्फरनगर में प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने, आपस में टकराव की स्थिति, गांव में बन रही मूर्ति हटाने पर अड़ा प्रशासन, सरकारी जमीन पर मूर्ति बनाने का आरोप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।